अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि किसी भी किरदार की किरदार नवीसी कैसे की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किरदार नवीसी होती क्या है। किरदार नवीसी किसी किरदार, फ़र्द या शख्सियत की ज़ाहरी और बातनी औसाफ पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सा तारुफ होता है कि जिसे पढ़कर शख्सियत के बारे में मालूमात हासिल हो जाती हैं। आज हम जिस किरदार की किरदार नवीसी करेंगे वो इम्तियाज़ अली ताज साहब का तख्लीक करदा है। इम्तियाज़ अली ताज साहब एक नामी ग्रामी और अदबी शख्सियत हैं। आप 13 अक्टूबर सन 1900 में पैदा हुए और आपका घराना एक इल्मी और अदबी घराना था। आपके वालिद मौलवी मुमताज़ अली ने दारुल अशात के नाम से एक इदारा कायम किया। उसका काम नशर व अशात करना था और इस इदारे में बहुत से लोगों ने अपनी कुतुब शाया की, जिनमें डिप्टी नज़ीर अहमद, पितरस बुखारी, मौलाना हाली, अल्लामा इकबाल, अकबर इलाहाबादी और कुरातुल ऐन हैदर शामिल हैं। आपकी वालिदा मोहम्मदी बेगम बच्चों के लिए कहानियाँ और औरतों के लिए मज़ामीन लिखा करती थीं और उन्होंने बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत छोटी छोटी नज़में लिखी, जिन्हें बाद में दारुल अशात ने ही फूल के नाम से शाया किया। वालिद और वालिदा के दरमियान ही आपकी तख्लीकी हुस्न उजागर हुआ। यही वजह है कि 1915 में जब आप अभी सिर्फ मैट्रिक में थे, आपने अफसाना निगारी का आगाज़ कर दिया और 22 साल की उम्र में आपका एक शोहरा आफाक नावल अनारकली आया, जिस पर बरसगीर पाक व हिंद में बहुत सी फिल्में भी बनाई गईं। जी, यकीनन आप जान गए होंगे, चच्चा छक्कन। चच्चा छक्कन किताब इम्तियाज़ अली ताज साहब ने 1965 में लिखी थी। ये उर्दू मज़ाह निगारी में एक ख़ास मुकाम रखती है। उनका तख्लीक करदा चच्चा छक्कन का किरदार एक मज़ाहिया किरदार है, जिनके अंदाज़ और हरकत के बारे में पढ़कर संजीदा इंसान भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकता। इस किताब में चच्चा छक्कन के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो मुझे पसंद हैं वो हैं चच्चा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए, चच्चा छक्कन ने तस्वीर टांगी, चच्चा छक्कन ने ख़त लिखा और चच्चा छक्कन और ऐनक। आइए हम इसमें से चच्चा छक्कन के किरदार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। किरदार लिखने से पहले उनके असूलों का बारे में इल्म होना तो ज़रूरी है। तो किरदार नवीसी के कुल 3 असूल हैं। सबसे पहले किरदार का तारुफ बयान करना, दूसरा किरदार की खूबियाँ और ख़ामियाँ और तीसरा अपनी राय का इजहार। किरदार नवीसी का पहला असूल किरदार का तारुफ होता है। अज़ीज़ तलबा, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम सबसे पहले उसकी ज़ाहरी शख्सियत और उसके हुलिये का जायज़ा लेते हैं और उससे हमें अंदाज़ा होता है कि वो किस किस्म के किरदार का मालिक होगा। हम देखते हैं कि उसका नाम क्या है, वो किस उम्र का है, वो जवान है, बूढ़ा है या डेढ़ उम्र है। हम उसका लिबास से उसका जायज़ा लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं वो लंबा है, छोटा है, मोटा है या पतला है और उसका अंदाज़े बयान नोट करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आप भी किरदार का हुलिया बयान करेंगे। हमारे किरदार का नाम है चच्चा छक्कन और वो एक उधेड़ उम्र शख्स हैं। दुबले पतले लंबे और छुरेरे बदन के मालिक हैं। चेहरे पे एक छोटी सी दाढ़ी है। लिबास में अचकन या कुर्ता पजामा पहनते हैं। सर पर तुर्की टोपी है और आँखों पे बड़ी सी गोल फ्रेम की ऐनक है। किरदार नवीसी के दूसरे असूल के तहत किरदार की खूबियाँ और ख़ामियाँ बयान की जाएंगी। जैसे चच्चा छक्कन को अपनी काबिलियत पर मुकम्मल भरोसा है और काम करने का जुनून की हद तक शौक़ है। इस मकसद के लिए वो सारे घर को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। नंबर 2, हर काम में मदाखलत करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं, चाहे वो धोबन को कपड़े देने हों, तस्वीर टांगनी हो या चची को आए हुए दावतनामे का जवाबी ख़त लिखना हो। नंबर 3, चच्चा बहुत भुलक्कड़ हैं। चच्चा को भूलने का आर्जा लाहक है। कभी अपनी ऐनक माथे पर रखकर सारे घर में ढूंढते हैं तो कभी शेरवानी पर खुद बैठे होते हैं और सारे घर को ढूंढने दौड़ाया होता है। इसके अलावा चच्चा हमाकतें करते हैं और अफरा तफरी फैलाते हैं। काम करते हुए चच्चा की हमाकतें अरूज पर होती हैं। कपड़े गिनने के मामूली से काम को सही तरह अंजाम नहीं दे सकते और बटेयारन से झगड़ने लगते हैं। और नंबर 5 में उनकी खामी कह लीजिए कि वो अपनी गलती हरगिज़ तस्लीम नहीं करते। अपनी गलती तस्लीम करना तो चच्चा के शान के ख़िलाफ़ है। सारी दुनिया गलत हो सकती है पर चच्चा नहीं। अंजामकार का सारा इल्ज़ाम दूसरों पर थोप देते हैं। नवीसी के
تیسرے اصول کے تحت آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ آپ کردار کے بارے میں اپنی رائے دیں گے کہ ان کی کون سی عادت یا حرکت آپ کو اچھی لگی۔ اس کے لیے آپ ان کی کتاب یا ان کی کہانی میں سے حوالہ بھی دے سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ چچا چھکن کا یہ کردار بہت یادگار اور اردو ادب و مزاح میں خاص مقام رکھتا ہے۔ اسے ہر عمر کا شخص پڑھتا ہے اور ان کی حرکات اور انداز سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ امتیاز علی تاج کا یہ کردار ہر پڑھنے والے کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کردار نویسی کو بآسانی کر لیں گے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اردو ہماری پہچان۔